गहनों में छिपा राज। नकली गहनों के डिब्बे में मिला 20 साल पुराना खत। क्या खुल जाएगा नूतन की मौत का राज? शिमुलबुनी के इस पावन मंडप में जहां एक तरफ शहनाइयां गूंज रही है, वहीं दूसरी तरफ नफरत और साजिशों का ऐसा जाल बुना जा चुका है जिसकी कल्पना खुद एस्पर ऋषि ने भी नहीं की थी। झनक और ऋषि की इस दोबारा हो रही शादी में हर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही है। नीलू ने जिस वक्त सबके सामने यह चिल्लाकर कहा कि अनिरुद्ध ने झनक को जो गहने दिए हैं वे नकली हैं, उस वक्त पूरे मंडप में सन्नाटा पसर गया। अनिरुद्ध की नजरें झुक गई और अर्शी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति अपनी नफरत को किनारे रखकर हाथ में असली गहनों का डिब्बा लेकर वहां पहुंच गई। अदिति का वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत का एक ऐसा खेल था जो 20 साल पुराने दफनराज को आज सबके सामने लाने वाला था। जैसे ही अदिति ने वह पुराना संदूक खोला जिसे अनिरुद्ध ने झनक के लिए सहेज कर रखा था, नीलू ने झपट कर वह डिब्बा चेक करना शुरू किया और बार बार यही साबित करने की कोशिश की कि अनिरुद्ध अपनी मरहूम पत्नी नूतन की बेटी यानी झनक को धोखा दे रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा की इस विशेष रिपोर्ट में आज हम उस खत का सच खंगालेंगे जो उस नकली गहनों के डिब्बे की तह में छिपा हुआ था। जब नीलू ने गहनों को बाहर निकाला तो उसे वहां एक पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा मिला। यह कोई साधारण कागज नहीं था, बल्कि यह मरहूम नूतन का वो आखिरी खत था जो उसने अपनी मौत से ठीक पहले लिखा था। शिमुलबुनी की ठंडी हवाओं के बीच जब ऋषि ने उस खत को अपने हाथ में लिया तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। एक तरफ उसकी मौजूदा पत्नी अदिति खड़ी थी जो झनक से नफरत करती है, और दूसरी तरफ झनक थी जो खुद इस सच से अनजान थी कि उसकी मां की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उस खत में नूतन ने साफ साफ लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उस खत के मिलते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नाम लिखे थे जो आज भी बोस हाउस में सम्मान के साथ जी रहे हैं। ऋषि, जो कि एक कड़क एसपी है, उसने तुरंत उस खत को अपनी कस्टडी में ले लिया। अदिति को लगा था कि वह असली गहने लाकर झनक पर एहसान कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अनजाने में अपनी ही मां अर्शी और अपने परिवार के विनाश का सामान साथ ले आई है। नीलू की चीख पुकार अब सन्नाटे में बदल चुकी थी, क्योंकि उस खत की इबारत चीख चीख कर कह रही थी कि 20 साल पहले नूतन की जान लेने के पीछे किन लोगों का हाथ था। अनिरुद्ध, जो अब तक खुद को अपराधी मान रहा था, उसे समझ आने लगा कि उसे भी बरसों से अंधेरे में रखा गया। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं बल्कि इंसाफ की उम्मीद के थे। शिमुलबुनी का यह शादी का मंडप अब एक जांच का मैदान बन चुका था, जहां एसपी ऋषि को अपने फर्ज और अपने ससुर अनिरुद्ध के परिवार के बीच किसी एक को चुनना था। अदिति ने जब देखा कि उसके लाए हुए डिब्बे से उसकी नानी और मां के खिलाफ सबूत निकल रहे हैं, तो उसने तुरंत पलटी मारने की कोशिश की। उसने झनक पर इल्जाम लगाया कि यह खत जाली है और झनक ने ही इसे डिब्बे में डाला है ताकि वह अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में दरार डाल सके। लेकिन ऋषि एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर है। उसने कागज की बनावट और स्याही को देखकर यह भांप लिया कि यह खत दशकों पुराना है। अर्शी, जो अब तक दूर खड़ी तमाशा देख रही थी, उसकी घबराहट अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। उसे डर था कि अगर नूतन की मौत का राज खुला तो उसका बसा बसाया संसार उजड़ जाएगा। नीलू, जो सिर्फ नकली गहनों का ढिंडोरा पीट रही थी, अब खुद उस साजिश का हिस्सा लगने लगी थी। जैसे जैसे ऋषि ने उस खत को आगे पढ़ना शुरू किया, उसमें नूतन ने अनिरुद्ध के नाम एक आखिरी संदेश छोड़ा था। उस संदेश में यह जिक्र था कि कैसे बोस हाउस की चारदीवारी के भीतर उसे तिल तिल कर मारा गया। झनक, जो अपनी मां की मौत को एक बीमारी या हादसा मानती थी, उसका कलेजा फट गया। उसने अपनी सौतेली बहन अदिति की तरफ देखते हुए कहा कि गहने असली हो या नकली, लेकिन अब सच असली होकर बाहर आएगा। शिमुलबुनी के गांव वाले जो इस शादी के गवाह बनने आए थे, अब वे भी अनिरुद्ध और उसके परिवार को शक की निगाह से देख रहे थे। अनिरुद्ध की खामोशी उसकी बढ़ती मुश्किलों का इशारा कर रही थी। ड्रामा कीन पूजा के दर्शकों को यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक शादी का ट्रैक नहीं है, बल्कि यह झनक के अस्तित्व की लड़ाई है। ऋषि ने उस मंडप में ही यह कसम खाई कि जब तक वह नूतन की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा लेता, वह चैन से नहीं बैठेगा। अदिति ने अपने पिता अनिरुद्ध को उकसाने की कोशिश की कि वह झनक और ऋषि को इस घर से निकाल दे, लेकिन अनिरुद्ध की ममता अब जाग चुकी थी।
उसे एहसास हुआ कि उसने झनक के साथ साथ नूतन के साथ भी कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। नीलू का नकली गहनों वाला पैतरा उसी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि उन गहनों के नीचे दबा वो राज अब पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे ले जाने वाला था। अब शिमुलबुनी में शादी की रस्मों से ज्यादा नूतन की मौत की फाइलों पर चर्चा हो रही है। ऋषि ने अपने विभाग को तुरंत फोन करके 20 साल पुराने केस को दोबारा खोलने के आदेश दे दिए हैं। अदिति की आंखों में गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पति ऋषि उसकी सौतेली बहन झनक का साथ दे रहा है। अर्शी और अर्शी की मां ने मिलकर जो खेल 20 साल पहले रचा था, उसकी एक एक परत अब खुलने वाली है। क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी अदिति के भविष्य के लिए अपनी पत्नी अर्शी के गुनाहों पर पर्दा डालेगा, या फिर वह मरहूम नूतन की बेटी झनक को उसका खोया हुआ सम्मान और इंसाफ दिलाएगा? शिमुलबुनी की यह रात बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि गहनों के उस डिब्बे ने नफरत की आग में घी डालने का काम किया है। झनक ने अब अपने आंसू पोंछ लिए हैं, और वह एक कमजोर लड़की की तरह नहीं, बल्कि अपनी माँ की रूह को सुकून दिलाने वाली एक बेटी की तरह खड़ी है। ऋषि का एस्पा वाला अवतार अब सबके सामने है, जहां कोई भी रिश्ता कानून से बड़ा नहीं है। अदिति और नीलू की मिलीभगत का भी अंत करीब है। ड्रामा क्वीन पूजा के इस विश्लेषण में यह साफ है कि आने वाले समय में झनक, ऋषि और अदिति के बीच की यह जंग और भी भयानक मोड़ लेगी। शिमुलबुनी की मिट्टी गवाह बनेगी कि कैसे एक नकली गहने के डिब्बे ने असली कातिलों का नकाब उतार फेंका, और कैसे झनक ने अपनी मां नूतन के अधूरे इंसाफ को पूरा करने की कसम खाई। ड्रामा क्वीन पूजा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले मोड़ पर अनिरुद्ध एक ऐसा फैसला लेने वाला है जिससे अदिति और अर्शी के होश उड़ जाएंगे। क्या अनिरुद्ध उस खत को दुनिया के सामने आने देगा, या फिर वह परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे जला देगा? लेकिन ऋषि की पैनी नजरों से बचना नामुमकिन है। यह कहानी अब प्यार की नहीं, बल्कि प्रतिशोध और सत्य की खोज की बन चुकी है। शिमुलबुनी की यह शादी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, जहां एक खत ने दशकों पुराने झूठ की बुनियाद हिला दी है।